और इसमें लिखना है आपको फोटोशॉप। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन है, माउस जितना ज्यादा इसमें क्लिक यूज करने आएगा, एक्सेस करने आएगा, उतना अच्छा आपका फोटो बनेगा। माउस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फोटो एडिट नहीं है। जैसे यहाँ पर ये एक्सप्लोर हो गया विंडो। अब इसको देख लीजिए, ये 3 विंडो दिख रहा है, 300 आपका बटन दिख रहा है, लेकिन होता है कितना 4। अब इससे रिलेटेड ऊपर के बार को क्या बोलेंगे, टाइटल बार। टाइटल बार के ठीक नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा, मेन्यू बार। मेन्यू बार के ठीक नीचे आ जाएंगे तो हो गया स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। और उसके ठीक नीचे आते हैं तो हो गया टूल बॉक्स। पेज मेकर में जो टूल बॉक्स देख रहे थे छोटा छोटा, वही चीज को यहाँ पर आपको टूल बॉक्स इतना बड़ा दे रहा है। इसके ठीक अपोजिट आते हैं तो यहाँ पर आपको अलग अलग डायग्राम, अलग अलग डायलॉग बॉक्स मिलता है, लेयर का, चैनल का, पाथ का, हिस्ट्री का। यहाँ विंडोज पर अगर ये सब हटा हुआ रहेगा, क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। अगर ये सब हटा है और लाना है तो विंडोज पर जाइए और यहाँ से आप जिसका क्लिक कीजिएगा, जैसे हिस्ट्री कीजिएगा, हिस्ट्री आ जाएगा, है ना। तो विंडोज पे जाइए, लेयर का लाना है, लेयर पर क्लिक कर दीजिए। अब लेयर को जैसे आप क्लिक किए तो लेयर, चैनल, पाथ 3 चीज मिल गया। हिस्ट्री पर क्लिक कीजिए तो हिस्ट्री, एक्शन और टूल प्रेस, ये तीनों मिल गया। अब इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो। तो आपको इसमें से, विंडो में से किसी भी टूल को लाइए या नहीं लाइए, लेकिन लेयर को आपको लाना कंपलसरी है, और एक तो हिस्ट्री को, ये 2 चीज कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी फोटो पर हम लेयर जब चेंज करेंगे, जैसे बैकग्राउंड कलर के चेंज करेंगे या उसका कुछ भी चेंज करते हैं तो लेयर में आ जाता है। और कौन सा ब्रश यूज किए, कौन सा टूल यूज किए, इसके लिए आ जाएगा किसमें, हिस्ट्री में आ जाएगा। अब यहाँ हम लोग करते हैं तो फोटो अगर लेना है तो कंट्रोल डी कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं माउस पर। डबल क्लिक कीजिएगा और कोई भी क्लिक हो जाएगा, आ जाएगा फोटो जहाँ रखेगा वो आ जाएगा। अब यहाँ जैसे मान लीजिए हम लोग फोटो लेते हैं फ्लावर का, ठीक है। अब फ्लावर के ले लिए कोई फोटो, तो इसमें हम लोग फोटो आ गया। फोटो जैसे ही कोई लाते हैं फोटोशॉप में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फोटो लाने के बाद यहाँ लेयर आपको दिख जाता है और यहाँ हिस्ट्री दिख गया, फोटो ले आया तो लेयर जब दिखा तो यहाँ पर देखिए लॉक लगा हुआ है, आया। अब फोटो आने के बाद यहाँ लॉक सिस्टम दिख रहा है ना, अभी लॉक सिस्टम दिख रहा है तो लॉक को पहले हटाना है, ठीक है। तो लॉक को हटाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है, ठीक है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ जाएगा नेम, लेयर 0। अब यहाँ पर जाइए, इसका पहले वाला जो नाम है उसको हटा दीजिए। अभी कुछ लिख दीजिए आप, ये लिखना चाहते हैं तो, और नहीं तो कुछ भी लिख खाली कर देना है, एक लाइन ओके कर दीजिए, लॉक कर दीजिए, ठीक है। हाँ, और उसके बाद इस पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर को क्लिक कर देना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि डुप्लीकेट लेयर क्यों करेंगे, क्योंकि कोई भी फोटो हम लोग क्लिक करते हैं तो फोटो क्लिक करने के बाद डुप्लीकेट लेयर हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये फोटो पर आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होगा, उसके लेयर पर होगा। इसके लिए आपको डुप्लीकेट लेयर लेना कंपलसरी है, ठीक है। कि कोई भी चेंज कीजिए आप लेयर पर करिए, और उसके बाद ये कर लिए। अब यहाँ पर जाते हैं हम लोग टूल पे, तो टूल पे सबसे पहले आपको दे रहा है यहाँ पे आपको मार्की टूल, क्या दे रही है, मार्की टूल दे रहा है। इसमें आपका रेक्टेंगुलर हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिंगल हो गया, सिंगल कॉलम हो गया, ये सब क्लिक करने के लिए बैठ जाओ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, रेक्टेंगुलर में जाता तो देखो यहाँ ऐसे एकदम सेट हो जाएगा, सिलेक्ट हो गया। अब इसको अगर कट करना है, कटा फोटो कटा, अब इसको दूसरा जगह लाना है तो आप क्या करिए, अगर ब्लैंक लेना चाहते हैं तो ब्लैंक लेंगे, न्यू में जाइए, न्यू में पेज में गए तो यहाँ व्हाइट बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, अब कैसा चाहिए तो बैकग्राउंड कलर के साथ चाहिए, तो हम जैसे ओके कर लीजिए। बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लू था, ब्लू पर आ गया, और इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ये फोटो यहाँ पर आपका आया। अब फोटो जब यहाँ पर आ गया तो इसको करना है रिसाइज, बड़ा छोटा है। इसके लिए आपको ऑलरेडी ये दे रहा है कटिंग, अगर कटिंग हट गया किसी कारणवश तो आपको इसमें करना है कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी करेंगे तो ट्रांसपोज का ऑप्शन आ जाता है, और इसको फिर हमेशा की तरह पकड़ कर कहीं भी अरेंज कर सकते हो, लगा सकते हो, बड़ा छोटा कर सकते हो। अब यहाँ पे बड़ा छोटा फोटो को करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनमें से ऐसे घिस नहीं देना, कॉर्नर पकड़ के अगर लाते हैं तो पिक्चर की क्वालिटी आपको फटेगा नहीं, सबसे बड़ी चीज। अब इसको ध्यान रखना है। तो फोटो शॉप में ये वो फोटो गड़बड़ा है, खत्म हो गया, ठीक है। तो इसको आपको देना पड़ रहा है, और वही इसको ऐसे करेंगे तो देने देने से जाएगा, जब नहीं जाएगा समझ गया ना, ये चीज हो जाता है इसमें। ये हो गया, और इसके बाद इसको क्लिक कर दीजिए, बहुत अच्छा क्लियर फोटो। अब इसमें हम लोग जाए, लेयर को हटा दिए, डिलीट कर देंगे। अब इसमें हम लोग जाएंगे इसके ठीक नीचे, तो ये हो गया मार्की टूल, और ये हो गया मूव टूल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अब आइए यहाँ लैसो टूल, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। कौन सा? लैसो टूल। अब लैसो टूल में क्या है कि लैसो टूल के थ्रू 3 को आपको सीजर मिलता है। सीजर मतलब समझ रहे हैं? कैंची काटने के लिए, है ना? कोई चीज को काटते हैं तो हमको कैंची चाहिए ना, सेम चीज हम लोग को यहाँ चाहिए लैसो टूल। तो लैसो टूल में 3 टूल आपको बता रहे हैं। अब आप तीनों टूल में से आप यूज करेंगे तब आपको लगेगा, पता चलेगा, समझ में आएगा कि तीनों टूल में कौन सा टूल हमारे लिए बेटर है जो फोटो स्मूथ कर सके। इसमें जाते हैं पॉलीगॉन में। ये पॉलीगॉन ऐसे जाएगा, ठीक है? एक मूव टूल में जाइए, समझे? पॉलीगॉन में आपका लाइनिंग जो है आपको ट्रायंगल टाइप का चला जाएगा और उसके बाद उसको अगर हटाते हैं हम लोग, कंट्रोल डी करेंगे, डी सेलेक्ट हो जाएगा। जो भी आप सिलेक्शन किए हैं उसको अगर हटाने के लिए इंटर उंटर प्रेस नहीं करना और ना कंट्रोल डी, अंडो डी को भूल जाना। यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल डी, डी सेलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर अब गए और मैग्नेटिक टूल में जाओगे, मैग्नेटिक लैसो टूल में, ये आसानी से कटेगा। ये ऑटोमेटिक जो है ना शेप को बैठा देगा और आसपास ड्रॉ करने से एडजस्ट कर सकता है। नहीं कुछ जहाँ गड़बड़ाएगा उसको क्लिक करते जाओगे। जैसे बस माउस को जो है एकदम ढंग से धीरे धीरे जो है आपको मूव कर लेना और ला कर जैसे मिलाइएगा पॉइंट को ज्वाइंट कीजिएगा, वो ऑटोमेटिक जो है आपको कटिंग टाइप का स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? और उसके बाद आपको अल्ट प्लस एंटर कर लेना है, ठीक है? और उसके बाद मूव टूल कभी भी गड़बड़ाया अगर फोटो काटते समय उसके लिए आपको कर लेना है बैक स्पेस, ठीक है?